एसआईआर के चलते एक वार्ड मेंबर का दर्द सिर्फ वार्ड मेंबर ही जान सकता है। इस टाइम जो है हम किसी मोहल्ले में हैं और मेरे साथ वार्ड मेंबर है इस टाइम फैजान, और फॉर्म भरने के साथ साथ लिस्ट में से नाम निकालने के साथ साथ वो सारी चीजें करना पड़ रहा है जो जिंदगी में आज तक किया नहीं होगा। शुक्र ये है कि ये पढ़े लिखे हैं, शुक्र ये है कि इन्हें पढ़ना आता है, इन्हें लिखना आता है। बहुत सारे वार्ड मेंबर ऐसे हैं जो बचते हुए नजर आए या लोगों को ढूंढते हुए नजर आए। क्या हुआ, किस तरह का एक्सपीरियंस है? राज भाई, आपका शुक्रिया, आप यहाँ तक आए हो। और आपका मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने वार्ड सभासदों को, जिन लोगों ने काम किया है उन लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ, और जिन बच्चों ने या पढ़े लिखों ने दिया है उनका भी धन्यवाद देता हूँ। राज भाई, सब में पहला रोल ये रहा है, आज उन लोगों को महसूस होगा कि जो अनपढ़ जाहिल लोगों को मेंबर बना देते हैं और उसमें उन्हें झेलना पड़ रहा है। तो आज इन सबको पता चल गया है कि पढ़े लिखे का क्या रोल होता है, असलियत क्या होती है, कि एक पढ़ा लिखा क्या कर सकता है। मैंने 4 तारीख को ये लागू हुआ था। 4 तारीख से हम लोग इसी तरीके से, जब हमारा बताया समझाया गया था कि ऐसे-ऐसे करना है, मैंने अपने परिवार के, मेरे छोटे भाई की शादी की डेट भी फिक्स हो चुकी है, मैंने उसे भी एक तरफ इग्नोर करके, और इस जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पे लोगों की इसी तरीके से 12-12 साढ़े 11 बजे रात को फॉर्म भरे हैं। 300-300 फॉर्म एक साथ भरे हैं। और फॉर्म भरने के साथ, फॉर्म भरना कोई बड़ी बात नहीं है, मानता हूँ मैं। मगर फॉर्म भरने के साथ लोगों को समझाना, किसी का फोटो लगाना, किसी के साथ अच्छा, फोन लगातार बज रहे हैं। ये फ़ोन तो मेरा 7 बजे से सुबह से बज रहा है, और ये लगभग कोई 11-12 बजे तक रात को बजेगा, इसी तरीके से। उन्हें, जो लोग बाहर हैं, मैंने उनको व्हाट्सएप पे 2003 का लिस्ट का ब्यौरा डाला है, घर-घर ब्यौरा डाला है, घर-घर लोगों को कह के आया हूँ कि एक-एक फॉर्म जमा करो। और मैंने ये कहा था कि मैं 25 तारीख तक अपना फाइनल काम कर दूँगा मोहल्ले का। मेरे क लगभग 3 मोहल्ले हैं, कस्साबान, लुहरान, बागवान। मैंने तीनों मोहल्लों का लगातार, उसमें कोई-सी भी बिरादरी हो, मैंने, जिससे मैं बोलता भी नहीं था या कोई विपक्ष था, मैं उसके घर भी गया। क्योंकि ये काम एक ऐसा था, मैंने जो करा है अल्लाह की रज़ा के लिए और लोगों को साथ देने के लिए करा है, ना कि किसी दिखावे के लिए करा है, ना एक राजनीति के तौर पे करा है। मैंने सिर्फ़ ये करा है कि किसी का भला हो जाए, कोई वोट ना रहे, किसी का परेशान ना रहे। और मेरे वार्ड में मैं मानता हूँ लगभग 70% लोग, 70-80% लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसे मेरे ये बैठे, अब भी बैठे हैं, मैं बगैर नाश्ते के बैठ चुका हूँ यहाँ पे। कोई नाश्ता नहीं करता मैं पहले, जब सुन लेता हूँ बैठक खोल देता हूँ, 7 बजे बैठक का दरवाजा खोल के डाल अच्छा, देता हूँ। सवाल कैसे कैसे आ रहे हैं, मतलब अगर मैं एक जानने की कोशिश करूं कि जब से एसआईआर शुरू हुआ तो पहला सवाल से लेके आखिर तक सवाल क्या आया और आपने इन्हें कैसे कैसे समझाया? सवाल मेरे पास बहुत टिपिकल आए, सवाल टिपिकल ऐसे आए हैं कि मेरा अम्मी का नाम नहीं आया, अब्बा का नाम नहीं आया। मैंने उन लोगों को भी वहां भेजा, और कुछ लोगों को लिस्ट में से निकाल निकाल के खुद नहीं दिया कि तुम्हारा ये रहा नाम, मैंने फॉर्म भरने के साथ। और दूसरा सवाल ये आया है, कुछ लोगों के सवाल मिले नहीं। एक दो केस है मेरे, ज्यादा नहीं है, एक दो के केस ऐसा है कि जो मिल नहीं पाए। मैंने तहसीलदार, नयाब तहसीलदार से भी करा था इस बारे में, कि इस बारे में, तो वे भी मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए, जवाब नहीं दे पाए पूरा का पूरा कि इसे कैसे जोड़ना चाहिए, कैसे नहीं। उन्होंने तो क्या, फॉर्म भर दो। फॉर्म भरना मतलब नहीं है, उसका जोड़ निकालना चाहिए। उन्होंने तो सिर्फ 6 बात बता दी है कि नाना नानी, दादा दादी, माँ बाप से जोड़ेगा। अरे भाई, अगर कोई हमारे यहाँ कर्नाटक की आई हुई है कि बाहर की आई हुई, मतलब कि मैं अदर कास्ट, जहाँ 2003 का ये मसला एसआईआर का नहीं चल रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जैसा उत्तराखंड की है हमारे यहाँ कोई, और उनका नहीं मिल रहा, तो हम उनके लिए क्या करें? कहाँ का ब्यौरा लगाए उनके लिए? अगर एक ये चीज़ डाल देते हैं कि पत्नी पति से जुड़ सकती है और पति पत्नी से जुड़ सकता है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा वो था। मैं भी ये चाहता था कि लगभग इसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे जोड़ने के लिए एक और कॉलम निकालते पति पत्नी का, दादा दादी और नाना नानी, और के साथ साथ पति पत्नी का भी एक कॉलम निकलता, जिससे लोगों को आसानी मिल सकती थी। ये भी एक। अब इसमें ये वाली चीज भी हुई कि एक बीएलओ के द्वारा एक फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड और थर्ड कैटेगरी का वाला मामला है जो ऑनलाइन डाला जा रहा है। जैसे कि फर्स्ट वाले में बताया जा रहा है जो जैसे 2003 में जो थे जिनके नाम, उनका जो है ना फर्स्ट में डाला जाएगा, जिनके 2003 में नहीं थे मगर 2025 में थे तो उन्हें सेकंड लिस्ट में डाला जाएगा, या ऐसे ही कुछ कॉलम वाला कुछ बात आई क्या? आई है, मगर उनके लिए बहुत ही परेशानी उठानी पड़ेगी जब उनके पास नोटिस जाएगा।
वे डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाएंगे तो उन्हें नोटिस जारी होगा। थर्ड वाले वाले में जिसमें किसी की डिटेल मिली नहीं। हाँ, जिनके डिटेल नहीं मिल पा रही है 2003 में, उन्हें नोटिस जारी होगा। नोटिस जारी होने के बाद उन्हें डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अपना पुराना डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा कि हमें डॉक्यूमेंट्स। अब जो लोगों के पास आधार कार्ड, कोई भी पहचान पत्र बता रहा है, मेरे धोरे लाल आके कोई अभी एक दो बंदा आया कि ये मेरा पहचान पत्र है, मुझे ढूंढ दो। अरे भाई भाई इसमें देख आधार कार्ड लिखा हुआ है, मगर जब उनको आधार ही पहचान लग रहा है तो वे, मैं मानता हूँ वे आईडी कहाँ से पूरी दे पाएंगे। ये तो अल्लाह ही बताएगा, रब्बुल आलमीन की उन लोगों की हम भी और तुम भी मदद करें कि किस तरीके से उनके साथ हो। और मैं अपने लोगों को जागरूक चाहता हूं कि अब अगर नहीं आंख खुली तो कभी आंख नहीं खुलेगी। अच्छा, जैसे अभी ये कह रहे हैं कि जैसे जो नया वोटर है उसको, जैसे फॉर्म नंबर 6 की बात कर रहे हैं, 7 वाला जो है फॉर्म नंबर उसका ये है कि अगर कटना है, कटना है, उसका नाम यहाँ से चला गया। 8 और 8 ये है करेक्शन के लिए, और 6 नंबर जो फॉर्म है उसका वो नया अगर वोटर जो जुड़ना चाहे तो वो बन सकता है। तो अब कब से वो शुरू होगा? ये काम 4 तारीख के बाद जब बंद हो जाएगा तो उसके बाद जो है ना फराज भाई, 6 नंबर और 7 और 8 स्टार्ट हो जाएगा। मगर मैंने उसके लिए भी तैयार हो गया। मैं अभी से ही डॉक्यूमेंट सबको बता रहा हूँ साथों साथ कि अपने बच्चों का, जिन लोगों को जो परेशान है हो गए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बता रहे हो? मैं डॉक्यूमेंट्स एक बंदे के दो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ कि जैसे हमारे पास आधार कार्ड है बच्चे का, 18 साल का अगर वो बालिग हो गया तो 18 साल का उसका आधार कार्ड लगाओ, और उसके साथ जैसे कि मार्कशीट हो या पैन कार्ड हो, और उसके पापा या मम्मी का पहचान पत्र हो और 2 फोटो हो। और अगर हमारे यहाँ बहू आई हुई है तो उसकी निकाह की रसीद साथ में लगेगी जरूर। लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। ये 6 नंबर फॉर्म जो पहचान पत्र आप बनवाने के लिए अप्लाई करा सकते हो, ये 4 दिसंबर के बाद आप अपने मेंबर या अपने बीएलओ से जो नंबर पड़ा हुआ है उससे मिलके 6 नंबर फॉर्म भरवा सकते हो। बीएलओ के साथ भी परेशानी हुई, वार्ड मेंबर के साथ भी परेशानी हुई। आपने ये कहा कि वार्ड मेंबर इस बार पढ़ा लिखा होना चाहिए, जनता चुने तो पढ़ा लिखा, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जागरूकता इस बार पता लगी है कि नेता क्या है, नेता को कैसा नेता हमें चुनना चाहिए। देखो, मैं रहूं या ना रहूं आगे वक्त का 1 मिनट का नहीं पता फराज भाई, मगर मैं ये कहूंगा आने वाली पीढ़ी से और इन लोगों से भी जो मुझ तक मुझे सुन पा रहे हो कि आने वाले वक्त में सभासद हो या बीटीसी मेंबर हो या प्रधान हो, जो भी लोग हो, इतना हो कि उसके अंदर अगर गुण हो, अकल हो, कि जो आपको आगे की राह सही दिखा सके। ऐसे मेंबर भी है। असल में जनता जो है भोली होती है। जनता को तीन चार चीजें, अभी जैसे कुछ लोग हैं, कुछ नेता है, उनका कहना यह है कि अगर आप ये फॉर्म नहीं भरोगे तो आपको देश से निकाल दिया जाएगा, तुम्हें भगा दिया जाएगा, इस तरह की। जबकि ये जनगणना है, जैसे 2003 में जनगणना हुई थी, इसी तरह से ये जनगणना है, मगर इसके आगे जो होगा वो सरकार जाने। मगर फिलहाल ये बीएलओ के द्वारा एक जनगणना है। जो लोग लिस्ट में नहीं है या जो लोग लिस्ट में है वो उनकी डिटेल है ये। तो क्यों डराया जा रहा ये उन लोगों को डराया जा रहा है जैसे वे भोले भाले लोग हैं, वे जानते नहीं है और उन्हें बहकाया बताया जा रहा है कि तुम्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, तुम्हें बाहर निकाल। ये एक एसआईआर जांच है लाजमी, कि आप जिंदे हो या वोट कहीं और चले गए या फर्जी वोट है, डबल वोट है, या शादी हो गई है, जिन लोगों के वोट कटे हुए हैं नहीं है या डबल है वे मर गए और लिस्ट में नाम आ रहा है उनका अभी तक। तो ये एक तरीके से संशोधन की तरीके से इस्तेमाल हो रही है एसआईआर, कि जो जिंदा है उनका तो फॉर्म आया है और जो मर चुके हैं उनका फॉर्म पे मृत्यु लिखी जा रही है। शादी हो गई लड़की तो हम शादी लिखवा रहे हैं कि वे वहां बनवा लेंगी, और इसी तरीके से सेटल हो रहा है। कोई ऐसी डरने की बात नहीं है, और नहीं कहीं किसी को कहीं नहीं निकाला जाएगा, ना ही किसी को कहीं पाकिस्तान भेजा जाएगा। ये सब अफवाह है, और अफवाह वे लोग फैला रहे हैं जिन्हें खुद को नहीं पता। वोट की राजनीति का? ये वोट की राजनीति समझ लो या वे बहका के अपनी तरफ लेना चाह रहे हो, वे समझ लो, कुछ भी समझ सकते हो आप राज भाई इस बारे में। देखिए, एक साफ दिल इंसान जब बोलता है तो साफ ही बोलता है। अब आप ये कह लो कि आपने इनसे कोई सवाल नहीं करे, बहुत सवाल कर लिए, और इसमें बहुत कुछ आपके लिए है, तो तलाश करो कि क्या है। और मैं मुबारकबाद दूंगा भाई को कि अच्छा काम कर रहे हैं, और इसी तरह से उन सभी भाइयों को मुबारकबाद दूंगा जो वार्ड मेंबर होने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और लोगों का भला करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि किसी की हमदर्दी और किसी के लिए खड़ा होना सवाब का काम है, भलाई का काम है। अगर ये कर रहे हैं तो इन्हें मुबारकबाद। और लास्ट क्या कहना चाहोगे जनता? लास्ट में यही कहना चाहूंगा, देखो कि अगर आप कायम रहो और अपनी अहले औलाद, जो लोग ये फॉर्म नहीं भरवा रहा है और अब भी ये कह रहे हैं कि देखा जाएगा क्या होगा, ये देखा या देखे की बात नहीं है।
ये फॉर्म एसआईआर है अहले औलाद की शामिल करने के लिए लाजमी फराज भाई। जो लोग हमारी पीढ़ी दो यानी कि 20 साल पहले 2003 में शामिल नहीं हो पाए, तो उनके अहले औलाद उनको कोस रही है कि यार हमारे दादा दादी ने हमारा नाम नहीं लिखवाया, या हमारे दादा दादी का नाम होता या बाप का नाम होता तो आज हमें ये भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। तो ये रिपीट टू रिपीट 20 साल के बाद होता रहेगा। एसआईआर होया होगा आगे भी, ऐसा नहीं है 2003 या 2 में होया होगा। ये उसी का ब्यौरा आया है, होए हुए का आया है और आगे भी आएगा। जो लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं और अपने फॉर्म को नहीं भरवा रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल आगे को आ जाएगी। मैं सभी से ये गुजारिश करूंगा, ज्यादा से ज्यादा सभी लोग अपने अपने महल्ले पड़ोस जो बाहर चले गए हैं उन्हें बुलाए और उनका फॉर्म भरवाए। किसी भी हालत में एक भी बंदा ना रुक पाए। बहुत तीखी बात कही है नेताओं के लिए, नाराज भी हो जाएंगे, जल भी जाएंगे, क्या कहोगे? क्या मैं किसी नेता या किसी से कोई वो नहीं रखता, जो मैं ना किसी से मेरा विपक्ष या पक्ष है। मैं सबसे दिली मोहब्बत रखता हूँ और सबके लिए मैं बराबर हूँ। और मैं उन लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन लोगों ने इसमें भाग लिया है। वो हमारे चेयरमैन साहब भी रहे, देखो उन्होंने हमें बुला के लास्ट मोमेंट पे भी फर्स्ट में भी दोनों तीनों बार समझाया है और ये कहा है कि कोई लगे या ना लगे, कोई नेता इसमें आगे आए या ना आए, मेरी नगर पालिका के बोर्ड वालों मेरे साथ खड़े हो जाओ और तुम मिलके मेरे साथ काम करवा दो ये। क्योंकि मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, आप 25 लोगों का साथ चाहिए और आप लोग मेहनत कर लो। लाजमी देखो चेयरमैन है, कस्बे का है, वे जाने का तो नहीं कहीं सभी जगह, मगर हमने 2-3 बार उन्होंने बुलाया, उन्होंने ये कहा कि 2-2 बंदे रख लो अपनी तरफ से और जो भी होगा उनको फीस वगैरह जैसा भी हो आप बिठाओ उन्हें, उनसे काम लो, जैसा आप चाहो वैसा आप अपने महल्ले में करा सकते हो। क्रेडिट की लड़ाई भी है, हुँ? क्रेडिट की लड़ाई भी तो चल रही है यहाँ पे। देखो ये बात को कोई करता रहे, क्रेडिट लेता रहे तो वो लेता रहे। मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, जिसने भी भाग लिया है उसका धन्यवाद। मगर जो शुरू में हमने कर दिया 7 दिन 8 दिन वो तो हो गया। वो तो हम कर चुके थे। अब तो कोई मलाई या दूध पी ले वो अलग बात है। मगर जो 4 मैं 8 बजे से बैठता था इस जगह और 12-12 बजे अपनी बैठक का दरवाज़ा बंद करता था। जब शुरू में हो गया, शुरू में स्टार्टिंग अगर आप भाग लेते पढ़े लिखे लड़के भी लोग, मैं हमने ये भी कहा सब लोग लड़के भी, हमारी माँ बहनें भी इसमें भाग ली, जिन लिया है, ऐसा नहीं है। बहुत बच्चों ने मेरे फोन पे, मैंने लड़कियों को फोन पे समझाया, लड़कों को भी फोन पे समझाया और उन्होंने घर बैठ बैठ के किसी ने 30 फॉर्म भरे, किसी ने 40 फॉर्म भरे और मेरे साथ भी यहाँ महल्ले के लड़के आए जिन्होंने मेरे साथ फॉर्म भरवाए। मैं सभी का धन्यवाद दूंगा जिन जिन लोगों ने इसमें क्रेडिट लिया है या भाग लिया है, फॉर्म भरे हैं, लोगों की सहायता करी है। एक जेन्युइन का क्रेडिट लेना होता है कि हाँ मैंने मेहनत करी है, मैंने कोशिश करी है, और एक कहने के लिए कि मैं दिखा रहा हूँ कि मैं यहाँ मौजूद था, मैंने ये काम किया, वो आप बेहतर जानते हैं। इस बार जो है जनता बहुत कुछ जानी है, जनता ने इस चीज को समझा है कि कौन राजनीति कर रहा है, कौन सही में हमारे लिए खड़ा है। तो बस ये जानना बहुत जरूरी था। प्रधान भाई ने जो बताया आपको, आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हैं कहीं और, फिर आपको बताएंगे। मैं मोहम्मद फराज, कैथो न्यूज।